अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशा हैत व्लॉग्स। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। जी तो आए हम एक और नए एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू गो एंड क्लिक द सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल आइकन, ताकि हमारा हर नए आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो खैर जी, ये है हमारा लास्ट डे न्यू ब्रांसविक में। आज के दिन हम जा रहे हैं बेसिकली एक बीच पे, फंडी बीच। जो उनके घर से तकरीबन तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव पे था। पहले भाई को, बिकॉज ही इज़ अ रियल एस्टेट एजेंट, पहले उनको कोई काम था, उन्होंने किसी घर की शोइंग करानी थी। जिस घर के बाहर हम खड़े हुए हैं, इस घर की उन्होंने शोइंग करानी थी। उसके लिए वहाँ पे हम गए। उन्होंने अपनी वीडियो वगैरह बनाई, जो भी उनका काम था वो किया। अब हम जा रहे हैं जी बीच की तरफ। जाते वक्त तो वेदर बड़ा ही नाइस किस्म का था, बड़ी प्यारी धूप निकली हुई थी। लेकिन वहाँ पहुँच के बड़ी शदीद किस्म की ठंड हो गई थी। लेकिन फिर भी हम बड़े ठीठ किस्म के लोग हैं। हमने कहा नहीं जी, हम इतने दूर आए हैं तो हम इंजॉय तो करेंगे। तो खैर जी, बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया और हमने भी खूब इंजॉय किया। और मेरे साथ तो जो है ना, मैं जहाँ पे नहीं जाना चाहती थी, वो लोग मुझे, दोनों मियाँ बीवी जो है ना, मुझे घसीट के लेके गए कि नहीं जी आप भी आए, आप क्यों व्यू ना देखें, आप भी आए नीचे। मैंने कहा सही है जी, चलें फिर। जब मैं ऊपर ना आ सकी ना, तो फिर बैठे रहना सारे इधर ही। बट खैर जी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत मोटिवेट किया। उसकी वजह से मैं गई हूँ नीचे। वही बात है ना कि इंसान को थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए, थोड़ी सी जो है ना सपोर्ट मिल जाए, तो इंसान क्या नहीं कर सकता। जो लोग मैंने कल भी अपने व्लॉग में बताया था कि जी जैसे मुझे एपिलेप्सी का इशू है, मैं थोड़ी देर बैठी रहूं तो मुझसे नहीं वॉक भी नहीं होती है, थोड़ी सी भी नहीं वॉक होती। और ये तो लाइक वैसे कहते हैं ना, पगडंडियों पे चढ़ के चल के तो नीचे जाना था बीच की तरफ। इट वाज रियली हार्ड फॉर मी। लेकिन उन्होंने हिम्मत दिलाई, उन्होंने कहा नहीं जी आप कर सकती हैं, आप को हिम्मत तो करें, कोशिश तो करें, हम आपके साथ हैं ना, तो आप चलें। तो खैर जी, हम भी चल पड़े, हम भी गए नीचे। बहुत इन्जॉय किया। सबसे पहले तो जी हम लोग जगह ढूंढते रहे, बिकॉज अभी मैंने कल भी बताया था कि अभी टूरिस्ट सीज़न इतना नहीं था। उसकी वजह से जो है ना, काफ़ी साइट्स जो हैं वो ओपन नहीं थी, मतलब काफ़ी लोकेशंस ओपन नहीं थी। सो फिर हम लोगों को जी, बच्चों को भूख लग गई। हमने कहा जी पहले कुछ खा पी लेते हैं, फिर चलेंगे हम बीच पे। हमने किया जी, ये लोकल पिज़्ज़ा की एक शॉप थी, वहाँ से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। वहाँ पे मैंने एक गाड़ी देखी जो कि आई हुई थी एनकास्टर से। जो ये सामने जो गाड़ी आपकी खड़ी हुई है ना, ये आए हुए थे जी एनकास्टर से। बड़े नाइस पीपल थे। जो है, मुझे ये हुआ कि लाइक ये तो मेरे से भी दूर से आए हुए हैं, लाइक मेरे से भी घंटा और आगे की ड्राइव है इनकी। खैर जी, यहाँ पे लोग जाते हैं ट्रिप्स पे और इसी तरह लोग एंजॉय करते हैं। इंसान को करनी चाहिए अपनी लाइफ को एंजॉय। और देवर एल्डरली कपल। बड़ा अच्छा लगा उन लोगों को देख के। मुझे ख़ुद भी अपने और मोटिवेशन मिली कि इफ़ दे कैन डू इट, वी कैन ऑल्सो डू इट एंड वी शुड डू इट। आप लोग भी जो है ना, जाया करें अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। ज़रूर ट्रिप्स वगैरह पे जाया करें। इंसान वो एक बोरिंग रूटीन लाइफ से जो है ना, थोड़ा सा 2 दिन के लिए भी या 1 दिन के लिए भी डे ट्रिप भी आप कर लेना, तो आपका माइंड फ्रेश हो जाता है और आप फिर एक नए जज्बे से दोबारा इंसान अपनी डेली रूटीन में आ जाता है। डेफिनेटली गो फॉर इट। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम लोग समझते हैं शायद ये जो है ना बस बातें ही हैं, लेकिन ये सिर्फ बातें नहीं होती हैं, ये करनी चाहिए चीज़ें, बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी होती हैं चीज़ें। जी, ये है वो बीच जहाँ पे हम आए हैं। और यहाँ से आगे मैं नहीं गई, बिकॉज़ आगे बहुत ज़्यादा पत्थर थे। मैंने कहा मैं कहीं पे स्लिप होगी, गिर गई तो मेरी गाड़ी किसने चलानी है, तो मैंने घर कैसे जाना है। इसलिए मैं इधर ही हूँ, आप लोग जाएं बच्चों को लेके आगे। तो वो लोग आगे खैर बीच तक गए थे। बट खैर जी,
फिर भी हमने बहुत इन्जॉय किया। जहाँ तक मैं आ गई थी वहाँ तक भी आने की मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरा था मैं गाड़ी में बैठती हूँ, आप लोग जाएँ नीचे से हुआ है। उन्होंने कहा नहीं जी आप भी आएँ, सो हम भी गए। सो खैर जी, ये हम घूम फिर के वापस घर की तरफ जा रहे थे उनके। और फिर उसी सेम डे मैं शाम को तकरीबन हम 4 सवा 4 घर पहुँचे थे उनके। और फिर वहाँ से मैं 6 बजे के करीब जो है ना, मैं वहाँ से घर के लिए निकल आई थी, लाइक मतलब टोरंटो आने के लिए। सो बड़ा अच्छा ट्रिप रहा, बहुत अच्छा। 2 दिन कैसे गुजरे पता भी नहीं चला, और इतना एंजॉय किया हमने। मतलब उन लोगों ने भी ऑफ लिया हुआ था, सो कोई टेंशन नहीं थी, कोई स्ट्रेस नहीं थी। बस ना कोई काम की स्ट्रेस थी ना किसी और चीज़ की स्ट्रेस थी। बस था तो ये कि जी हमने घूमना फिरना है और इन्जॉय करना है। सो थैंक्स टू देम वंस अगेन कि उन्होंने हमें अपने घर में भी रखा। ऑब्वियसली खाना ब्रेकफास्ट हर चीज़ हमने उनके साथ की है। और बाहर भी हम घूमने गए हैं, ये भी रास्ते में वो जगह ढूंढ रहे थे कि जी कौन कौन सी जगह हम आपको दिखा सकते हैं जो आप, क्योंकि हम तो यहीं पे रहते हैं, हम तो फिर भी कभी चले जाएंगे, आप आएंगे इतने दूर से। सो आपको हम जो है ना हर चीज़ दिखाएं। सो ये एक म्यूज़ियम था जी वहाँ पे, ओपन म्यूज़ियम, जहाँ पे एक ट्रेन खड़ी थी, जहाज़ खड़ा हुआ था, और भी बड़ी जो है ना वहाँ पे चीज़ें थी। सो ये हमने देखा चलते चलते, रास्ते में ही था हमारे। तो खैर जी बड़ा इन्जॉय किया हमने। और फिर जब हम घर गए मैंने कहा जी मैं आज ही निकलूँगी जो वापसी के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं आप कल निकल जाए। मैंने कहा नहीं, फिर रात को सोना ही है, सुबह फिर उठ के फिर भी तो जाना ही है, तो फिर मेरा पूरा दिन एक लग जाएगा। तो अगर मैं रात को शाम को इसी टाइम निकल जाऊंगी तो फिर मेरे लिए इजी हो जाएगा। और ये देखे जी उन्होंने मुझे साथ इतना कुछ खाने के लिए डाल के दिया कि जैसे मैंने गाड़ी नहीं चला रही, मैंने सिर्फ खाना खाना है। पास्ता भी डाल दिया, छल्ली भी बना के दी, उसके बाद उन्होंने स्नैक्स दिए, घर की बनी हुई जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसमें लाइक मतलब जैसे हम वो कहते हैं ना सेवइयाँ सेमियाँ, लाइक नमकीन सेवइयाँ वो, उसके बाद पता नहीं क्या कुछ था लाइक नट्स वगैरह। सो बहुत कुछ उन्होंने मुझे डाल के दिया, फ्रूट्स और क्यूकम्बर्स। सो कि जी आप खाती हुई जाएं ताकि आपको नींद भी ना आए और आप जो है ना, खैर जी उन चीज़ों का फ़ायदा हुआ मुझे, बिकॉज़ आप हल्का हल्का कुछ खाते रहो ना तो इंसान वो नींद नहीं आती, नींद के झोंके नहीं आते आपको। खैर जी जाते साथ फिर हमने निकलते साथ ही हमने गैस डलवाई गाड़ी में, और फिर हम अपने सफ़र की तरफ ये हम रवां दवां हो गए। सो बड़ा अच्छा ट्रिप रहा, बहुत अच्छा। कहते ना एक बंदा रिफ़्रेश हो जाता है। हालांकि इतनी लंबी ड्राइव थी जाने की भी आने की भी, लेकिन उसके बावजूद मैं जो है ना बिल्कुल जैसे बंदा फ्रेश नहीं हो जाता, वो वाली हालत थी मेरी। सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब वो कहते हैं ना अब हौसला हो गया है। सो अब डेफिनेटली हम किसी और साइड पे भी जाएंगे इंशाल्लाह ट्रिप करने। तो छुट्टियां आने दें फिर आपको घुमाए फिराएंगे, समर आने दें। लिटरली अब तो बस हो गई है कि ठंड जान नहीं छोड़ रही यहाँ पे। सो खैर कल मैं बात कर रही थी एपिलेप्सी के बारे में। सो मेरी एक छोटी सी कहते ना एक रिक्वेस्ट है उन पेरेंट्स से कि जिनके बच्चे इस चीज़ का मतलब इस बीमारी से गुज़र रहे हैं या इस बीमारी ये बीमारी है उनको, तो अपने बच्चों को जो है ना उनकी स्ट्रेंथ बने, उनको स्ट्रॉन्ग बनाएं, उनको वीक ना करें। आई अंडरस्टैंड पेरेंट्स की, एज अ पेरेंट आपकी सोच होती है कि मेरे बच्चे को है कोई चोट ना लग जाए, कि गिर ना जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, इसलिए आप उनको हर चीज़ करने से रोकते हैं। लेकिन वो रोकने की वजह से वो बच्चे जो है ना वो चीज़ उनके दिमाग में बैठ जाती है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये करूँगा तो मैं गिर जाऊँगा, मैं ये करूँगा तो मैं गिर जाऊँगा, मैं यहाँ से चलूँगा, मैं क्रॉस करूँगा तो मैं रोड क्रॉस ही नहीं कर सकता। अच्छा चलें जी वो बात छोड़ें, ये देखें रात के 1 बजे भी आपको क्लीन किस्म के वॉशरूम हाईवे पे मिल जाए ना,
तो मैं कहती हूँ इससे बड़ी कोई, वो कहते हैं ना, अच्छी चीज़ नहीं आपको लगती। बिकॉज़ इतनी रात के टाइम पे, मेरे ख्याल है रात के 3 बज रहे थे जब मैंने आयत को उठाया। मैंने उसको कहते हैं लालच दे के उठाया। मैंने कहा पुत्र आ जरा जाएं। मैं तो अपने हिसाब से गैस स्टेशन पे रुकी थी, मुझे नहीं था पता कि वो प्रॉपर एक जो है ना ऑन रूट टाइप सा स्टॉप है। सो जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने कहा जी वॉशरूम्स बैक साइड पे एंड दे आर ओपन। सो मैं गई तो अच्छा भला लाइक प्रॉपर वॉशरूम्स बने हुए थे वहाँ पे और साफ़ सुथरे। सो ये चीज़ें जो है ना हम अपने मुल्कों में बहुत मिस करते हैं। बिकॉज़ वहाँ पे कहते हैं ना पैसे भी ले लेते हैं, हर चीज़ कर लेते हैं, लेकिन चीज़ों की सफाई उस तरह नहीं होती जिस तरह यहाँ पे मतलब है। आई होप चीज़ें अब चेंज हो गई हूँ, लेकिन मैं पहले की बात बता रही हूँ। खैर जी, बैक टू आवर टॉपिक। सो बैक टू आवर टॉपिक मीन्स कि वो मैं रिक्वेस्ट करी थी उन पेरेंट्स से कि प्लीज़ अपने बच्चों को स्ट्रेंथ दें, उनकी स्ट्रेंथ बने, उनको वीक ना करें। माना कि आप लोगों को लगता है कि वो ये चीज़ करेंगे तो वो गिर जाएंगे, या वो ये चीज़ करेंगे तो उनको चोट लग जाएगी। एक दफ़ा लगेगी, दूसरी दफ़ा लगेगी, बच्चा अपने आप को संभाल ही लेता है। लेकिन अगर आप उसको बहुत डर डर के उसका हर वक्त उसका बाजू बन के रहेंगे ना, तो बाद में उस बच्चे के लिए बड़ी मुश्किल होगी जब वो हाथ उसके हाथ में नहीं रहेगा। बिकॉज वही बात है ना, पेरेंट्स सदा साथ नहीं रहते। सो मुझे अपनी लाइफ में इन चीज़ों को ट्रांजिशन करने में बहुत मुश्किल हुई थी। बिकॉज मेरे लिए मुझे यही लगता था कि मैं जितनी मर्ज़ी बड़ी हो जाऊँ, मैंने अम्मी अब्बू का हाथ पकड़ के ही चलना है। मैं नहीं किसी का हाथ पकड़ा होगा तो मैं गिर जाऊँगी, मुझे चोट लग जाएगी, या मुझे करना ही नहीं चाहिए। मैं मतलब कहीं भी जाती हूँ तो गाड़ी अगर बिल्कुल किसी बिल्डिंग के साथ जाके ना लगे तो मुझसे वहाँ पे जाया नहीं जाता। सो अगर इस तरह की कोई चीज़ हो तो या तो फिर वो कोई ऐसा स्टोर हो जिसकी मैं कोई ट्रॉली या कार्ट लेके जा सकूं। अगर वो नहीं है तो फिर आयत को मैं स्ट्रॉलर में बिठा देती हूँ, स्ट्रॉलर लेके जाती हूँ। सो खैर ये लिमिटेशंस इन्हीं वजूहात की वजह से बनती हैं। खैर जी, मैं रास्ते में आ रही थी तो क्यूबेक के पास मुझे ये इतनी प्यारी एक रोशनियों का वो कहते हैं एक शहर सा नज़र आया। सो मैंने लिटरली गाड़ी हाईवे से उतारी देखने के लिए कि यहाँ पे है क्या। सो उतार के हमने जब देखा तो यहाँ पे था एक आई थिंक ऑयल फैक्ट्री थी, ऑयल रिफाइनरी टाइप सी थी। और इतनी खूबसूरत लाइटनिंग हुई हुई थी उनकी, इतनी प्यारी कि अभी आप ये आगे तस्वीरें देखें, इतनी खूबसूरत जो है ना दूर से लग रही थी हाईवे से, जैसे कोई पूरा वो शहर बस रहा हो। हालांकि वो एक ऑयल रिफाइनरी थी सिर्फ। ये आप देखें बड़े बड़े टैंकर बाहर खड़े हुए हैं, लाइन वगैरह में लगे हुए हैं, लेकिन बड़ा खूबसूरत व्यू था, बड़ा वो इसका ना मैजिकल टाइप सा व्यू था। सो वो देखने के लिए हम हाईवे से उतरे लिटरली, ताकि हम देख सकें कि एक्चुअली में था क्या। और ये देखें जी, ये ट्रक वेट कर रहे हैं। यहाँ पे होता है हाईवे पे जगह जगह पे जो है ना कुछ टाइम के बाद ट्रक्स का इंस्पेक्शन स्पॉट होता है। सो वहाँ पे जो है ना इंस्पेक्शन वाले लाइक पुलिस होगी या कोई और जो प्रॉपर अथॉरिटीज़ होती हैं, जो ट्रक्स की स्केल्स बेसिकली ये कहलाती हैं। सो ये ट्रक्स का वेट करते हैं कि वेट प्रॉपर है कि नहीं, ओवर वेट ट्रक्स तो नहीं जा रहे। सो अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो फिर ये उनको टिकट वगैरह भी देते हैं। जो लोग ट्रक चलाते हैं उन लोगों को इस बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। मुझे तो इतनी इन्फॉर्मेशन है कि ये जो स्केल्स होती हैं यहाँ पे, अगर आपके पास प्रॉपर क्या कहते हैं ना, प्रॉपर आपने वेट ना रखा हुआ हो जितना आपका ट्रक में रिक्वायर्ड है, तो कम हो सकता है, कम इज़ फाइन, लेकिन अगर उससे ज़्यादा होगा तो फिर आपको टिकट, ड्राइवर को टिकट मिलेगी। सो दिस इज़ ड्राइवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि उसका ट्रक का वज़न बहुत ज़्यादा नहीं है। सो खैर जी, हम आगे मॉर्निंग के टाइम पे एक ऑन रूट पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। सो यहाँ हमने सोचा कि हम अंदर जाके थोड़ा रिलैक्स करके जो है ना हम
ब्रेकफास्ट अपना वहाँ बैठ के आराम से करेंगे, ताकि जो है ना थोड़ी सी उसे कहते हैं ना टांगें भी सीधी हो जाएं, थोड़ा सा नींद भी खुल जाए। और आयत भी उठ गई थी तो उसका भी दिल कर रहा था, काफ़ी देर से बेचारी को 6 7 8 9 घंटे से गाड़ी में ही बैठी हुई थी। सो मैंने कहा उसकी भी जो है ना थोड़ी सी टांगें छांगे हम घुमाएं फिराएं उसको, ताकि उसको थोड़ा अच्छा फील हो। सो खैर जी, हम आ गए थे ट्रक स्टॉप, अंदर गए, हमने ब्रेकफास्ट लिया अपना टिम हॉर्टन से। मैंने आयत के लिए जो है बेगल लिया, अपने लिए भी लिया। सो उसने कहा जी मैंने जैम वाला बेगल खाना है। मैंने कहा सही है जी पुत्र, जो आप कहें वो आपके लिए हम मंगवाते हैं। खैर जी, वहाँ पे ये एक आई डोंट नो बेयर था कि क्या था, वुल्फ था, जो भी, तो उसके साथ मैडम ने बड़ी प्यारी प्यारी तस्वीरें बनाई हैं अपनी। सो इसी की बातों में जो है ना बंदे का मूड फ्रेश हो जाता है। सो खैर जी, हमने अपना किया ब्रेकफास्ट एंजॉय और फिर वापस हम आए हैं। लेकिन इसके बाद मेरे ख्याल तकरीबन 3 4 घंटे की ड्राइव रह गई थी। लेकिन बीच में इतना कुछ शदीद किस्म का मुझे नींद का झोंका आया कि मेरे से ट्रक स्टॉप जाने का टाइम नहीं हुआ। मैंने वहीं पे हाईवे पे साइड पे गाड़ी खड़ी करके डबल इंडिकेटर ऑन करके मैं को घंटा एक सो गई थी। और जो है ना मतलब मैंने यही किया कि मतलब जहाँ पे इंसान को जो है ना थकावट हो वहाँ पे आप गाड़ी रोक दो, बजाय इसके कि खुदा न खास्ता कोई और मिसहैप हो जाए। उससे बेटर है कि आप गाड़ी रोक दें। सो खैर जी, ये था हमारा एक लॉन्गेस्ट ट्रिप जो हमने किया विद 3 डेज़। इस ट्रिप की एक और वीडियो है जो कल इंशाल्लाह आपको हम देंगे, और वो होगी, मैं क्यों बताऊँ वो नहीं मैं बता रही। अच्छा, वो आप लोग कल देखेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन बड़ी प्यारी वीडियो होने वाली है। सो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें ताकि उनको वो वीडियो मिल सके, उसकी नोटिफिकेशन। ओके, सो डेफिनेटली वॉच इट, इट माइट बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज, इट माइट बी अ मोटिवेशन फॉर यू गाइज। सो डेफिनेटली वॉच इट। जो लोग नए आना चाहते हैं उनके लिए तो वो वाकई मोटिवेशन वाली वीडियो होगी। सो खैर जी, ये था हमारा लॉन्गेस्ट ट्रिप, जिसमें हमने तकरीबन, अभी आपको आगे जाके माइलेज भी मैं दिखाऊंगी एंड पे। सो हमने तकरीबन जो है 3190 किलोमीटर्स बेसिकली ड्राइव किया है इस पूरे ट्रिप में। मैंने जाने से पहले आपके सामने मीटर को ज़ीरो किया था ताकि मैं देख सकूं कि कितना हमने ड्राइव किया है। सो ऑलमोस्ट जो है ना मैंने 3100 बल्कि 3200 ही कह लें, 3200 किलोमीटर्स मैंने ड्राइव किया है ऑन माई ओन, अलोन, विद अ टॉडलर। सो खैर जी, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई होप यू गाइज आर ऑल्सो प्राउड ऑफ मी। बट जी, ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी बेटी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। और हम जो घर पहुंचने वाले थे तो इतनी को तेज़ बारिश हो रही थी कि जिसकी कोई हद नहीं है। फिर मैंने घर जाके सामान उतारा और फिर आए तो मैडम जी गाड़ी से नहीं उतर रही थी कि मैंने नानों के घर जाना है, तो फिर उसको मैं लेके अंकल आंटी की तरफ गई। सो वहाँ से फिर हम खाना शाना खा के वापस फिर आए और आके फिर सो गए, ऐसे सोए कि बस सो ही गए। ओके जी, बाय बाय।